जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3। सबसे पहले बच्चों हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल समझने से पहले, उसे पढ़ने से पहले हम समझते हैं डीकम्पोजिशन क्या होता है। DECOMPOSITION डीकम्पोजिशन। DECOMPOSITION डीकम्पोजिशन क्या होती है? तो लिखेंगे बच्चों, उसको डिफाइन करेंगे हम लोग। द प्रोसेस, ये क्या है? प्रोसेस है। क्यों? वर्ड के लास्ट में ये क्या है बच्चों? पूरा एक वर्ड है, एक वर्ड है, इसमें कई सारे लेटर हैं। लास्ट में देखिए कितने लेटर हैं? 4, 1 2 3 4। इसमें TION है, और जिस वर्ड में TION हो वो एक प्रोसेस कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक डेड substances into inorganic substances is called decomposition। क्लियर है? डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक डेड सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में यहीं पर लिखिएगा इनऑर्गेनिक। चलिए, इज कॉल्ड रहने दीजिए, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। हमें यहां लिखना है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में स्टार दे करके लिखिएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे बच्चों, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। क्लियर है? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इनऑर्गेनिक मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि प्लांट हो गए, पेड़ पौधे, एंड एनिमल वेस्ट यानी कि जानवरों की मल मूत्र से लेकर के सारी वेस्ट, है ना। कोई जानवर मर गए हों तो वो एनिमल वेस्ट है। प्लांट, पेड़ पौधे हैं, पत्ते झड़ गए हैं, गिर गए हैं, प्लांट के प्रोडक्ट, आपने जो फ्रूट फल खाया, वेजिटेबल सब्जियां खाई, तो उस फल और सब्जियों के बचे हुए छिलके, ये सारी क्या है? प्लांट वेस्ट है। एनिमल वेस्ट जैसे कि जानवर कोई मर गए हैं सड़क पर कहीं भी, तो वो क्या है? एनिमल वेस्ट है। एनिमल, ह्यूमन की एक्सक्रीटा, है ना, स्टूल, जानवरों की मल मूत्र, ये सारी एनिमल वेस्ट है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि वाटर हो गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेशन में हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों? एनर्जी रिलीज होती है ना। कब? व्हेन फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कब? तो देखिए, डिकम्पोजिशन में क्या होती है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है मतलब बदल दिया जाता है किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है?
क्लियर है बच्चों? तो बदलने वाले कौन है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलने वाले कौन है? तो हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में कौन होते हैं बच्चों? फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में लोगों ने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह है। इसमें से मोस्ट पॉपुलर बच्चों बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। बैक्टीरिया वैसा जीवाणु है बच्चों, वो क्या है, हर जगह है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला? डीकम्पोजिशन। क्लियर है? तो कोई भी प्लांट या एनिमल वेस्ट है, उसको क्या किया बैक्टीरिया ने? कन्वर्ट कर दिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएंगे? एयर में, एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? तो क्या होगा बच्चों? प्लांट एनिमल वेस्ट, जो प्लांट पेड़ पौधे झड़ गए, मर गए, है ना, तो पेड़ पौधे झड़ करके वहीं है, तो उसको उस पर बैक्टीरिया लग गए और उसने खत्म कर दिया वहां से। ठीक है? कोई जानवर बच्चों मर गए हैं, तो उन जानवर देखते होंगे, कोई 1 महीने में कोई जानवर मरते हैं, तो आप उसको आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद देखते हैं वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि उस या तो उसे उठा लिया गया होगा, है ना, हटा दिया गया होगा वहां से, या नहीं तो उस पर बैक्टीरिया लग गई होगी और उसको पूरी तरह से खा ली होगी, इट कर ली होगी, उसके जितने भी मटेरियल है, और उसको कन्वर्ट कर दिए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक बदलने में, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन करना। मतलब क्या होता है एक्चुअल में? सराना गलाना। क्लियर है? किसी चीज को सराने और गलाने की जो प्रोसेस है, वही कहलाती है डिकम्पोजिशन। क्लियर है बच्चों? डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक डेड, डेड मीन्स क्या होता है? DEAD, डेड मीन्स मरे हुए, है ना। तो ऑर्गेनिक डेड सब्सटेंस, बचे हुए, मरे हुए जो प्लांट एनिमल वेस्ट है, उसको इनऑर्गेनिक में बदल देना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जब डिकम्पोजिशन टर्म हम समझ गए हैं बच्चों, तो अब हम आते हैं वेस्ट मटेरियल क्या होती है। डिकम्पोज, सराने गलाने की प्रक्रिया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में बदलने की प्रोसेस। देखिए, वेस्ट, WASTE, वेस्ट मटीरियल। वेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? वेस्ट का मीन्स क्या है? बचे खुचे, है ना, जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, जो हमारे लिए उपयोगी ना हो, यूजफुल नहीं हो। अब मटेरियल का मीन्स क्या होता है बच्चों? सब्सटेंसेस, है ना। अब मटेरियल यहाँ देखिए, मटेरियल का मीन्स ये भी है बच्चों कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें बनाते हैं। तो वेस्ट मटेरियल यानी वैसी मटेरियल जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, इसको हम डिफाइन करेंगे कि द मटीरियल which is not useful to us is called waste, WASTE, waste material, waste material। तो क्या बोला हमने? द मटीरियल विच इज नॉट यूजफुल टू अस इज कॉल्ड वेस्ट मटेरियल। यानी वैसी मटेरियल, है ना, वैसी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल ना हो, हमारे लिए क्या ना हो? यूजफुल ना हो, उपयोग में ना हो, उपयोगी ना हो, लाभदायक ना हो, उसे क्या बोलेंगे? वेस्ट मटेरियल। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे, यहीं से आता है बच्चों निकल करके, टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वेस्ट मटेरियल के कितने टाइप्स हैं, या नेचर ऑफ वेस्ट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, मटेरियल होती है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन नेचर यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिर्फ बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? मटेरियल नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं बच्चों when we will talk about biodegradable, then it's only talk about nature of material। हम जब नेचर की बात करेंगे तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा,
और बायोडिग्रेडेबल के साथ मटेरियल जब लगाएंगे तो क्या होगा, वो मटेरियल की बात हो रही है। क्लियर है यहां तक? अब हम पढ़ते हैं वेस्ट मटेरियल के टाइप। ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। बायो BIO डिग्रेडेबल ग्रेडेबल मटेरियल। अब ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा है हमारा नॉन BIO बायो DEGRADABLE नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब बायोलॉजी द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है बच्चों BIO बायो। अब बायो मीन्स क्या होता है बच्चों, लाइफ, हम सभी जानते हैं। बायो मीन्स होता है बच्चों लाइफ। इस वर्ड को देखिए DEGRADABLE। डिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, डिग्रेडेबल मीन्स खत्म करना, नष्ट करना, समाप्त करना। डिग्रेड करना मतलब नष्ट करना, समाप्त करना। तो बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या हो गया अब, कि जिसे नेचुरली क्या हो, जिसे नेचुरली हम नष्ट करें, जिसे नेचर के द्वारा समाप्त किया जा सके, वैसी मटेरियल। एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायो मीन्स तो लाइफ होता है, नेचर, और डिग्रेडेबल मीन्स नष्ट करना, समाप्त करना। इसके पहले एक वर्ड लगा है NON, नॉन। नॉन मीन्स नहीं, यानी वैसी मटेरियल जिसे नेचर के द्वारा नष्ट या समाप्त या सराहना या गलाया ना जा सके, उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? चलिए, तो वेस्ट मटेरियल कितने टाइप्स की होती है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब वैसी वेस्ट मटेरियल, वैसी मटेरियल जिसे नेचर के द्वारा डिकम्पोज यानी कि सराया गलाया जा सके, समाप्त किया जा सके। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वैसी वेस्ट मटेरियल जिसे नेचर के द्वारा सराया गलाया यानी डिकम्पोज या उसे नष्ट नहीं किया जा सके। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल में अच्छे से। बायो डिग्रेडेबल, स्पेलिंग एकदम ध्यान रखिएगा, BIO बायो, DEGRADABLE ग्रेडेबल। एकदम धीरे धीरे चलना है बच्चों, यहां तक आना है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर। जब हम लिखते हैं सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, तो ये नेचर को बताता है। क्या बताता है बच्चों, नेचर को। और इसके साथ जब हम लगा देते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इसका मीन्स ये मटेरियल की बात हो रही है। तो इसमें लिखेंगे कि ए मटेरियल which gets decomposed, आया ना टर्म डिकम्पोज। डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज्ड है, डिकम्पोजिशन मीन्स ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में बदलने की प्रोसेस, यानी कि किसी भी चीज को सराहने या गलाने की प्रोसेस। तो डिकम्पोज्ड बाय नेचर, डिकम्पोज्ड बाय नेचर, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्शन ऑफ, बाय एक्शन ऑफ नेचर मीन्स क्या, नेचर मीन्स क्या, तो बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो क्या बोला हमने बच्चों,
कि ए मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड बाय नेचर और बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, यानी कि वैसी मटीरियल जो नेचर के द्वारा डिकम्पोज हो या सराया या गलाया जा सके, जिसे, है ना। नेचर मीन्स जिस मटेरियल को बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाए या कन्वर्ट किया जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। क्लियर है? तो सच काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब ध्यान रखिए, वेस्ट मटेरियल मतलब वैसी मटेरियल जो यूजफुल ना हो। अब वेस्ट मतलब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो ऑर्गेनिक डेड हो, है ना, जो मरे गले जो ऑर्गेनिक डेड है उसे भी हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल। क्योंकि ऑर्गेनिक डेड क्या है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक है और डिकम्पोज कर रहे हैं मतलब इसे इनऑर्गेनिक में बदल रहे हैं। तो वैसी मटेरियल जो नेचर के द्वारा डिकम्पोज हो जाए या बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, वैसी मटेरियल को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं कौन कौन सी मटेरियल है जो डिकम्पोज होती है बैक्टीरिया के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा। एग्जाम्पल्स देखिएगा बच्चों, पहला प्लांट वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की पहला क्या है बच्चों एग्जाम्पल, प्लांट की वेस्ट, यानी पेड़ पौधों की वेस्ट क्या है, जैसे कि पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कोमा fallen leaves and left over food stuffs। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी वैसी मटेरियल जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, सड़ गल जाए, जैसे कि पील्स ऑफ फ्रूट, फलों के जो छिलके होते हैं, एंड वेजिटेबल सब्जियों के छिलके, फॉलन लीव्स पेड़ पौधों के झड़े हुए पत्ते, एंड लेफ्ट ओवर फूड स्टॉक। अब बच्चों जो हम भोजन करते हैं, जो बचा कुचा खाना, और यदि हम कहीं रख देते हैं तो वो भी क्या होता है बच्चों, सॉइल में बैक्टीरिया है मिट्टी में, वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको इनऑर्गेनिक में। दूसरा देखिए, जैसे कि हमने बोला एनिमल वेस्ट, अब एनिमल वेस्ट में क्या है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा मानव के मल मूत्र, एक्सक्रीटा, है ना, काउ डंक गाय के गोबर, क्लियर है, या कोई भी जानवरों के गोबर, ह्यूमन एक्सक्रीटा, काउ डंक इटेसी, क्लियर है। तीसरा में पेपर, क्लियर है। चौथा कॉटन क्लॉथ, पांचवा ऊल, फिर है बच्चों सिक्स्थ में, जैसे कि हमने बोला, चलिए ऊल नहीं बच्चों, जैसे कि हमने बोला ऊल ही ले लेते हैं, चलिए ऊल, वुड, चलिए ऊल एंड, तो पहला क्या हो गया बच्चों, प्लांट वेस्ट, दूसरा एनिमल वेस्ट, पेपर हो गया, कॉटन क्लॉथ हो गए, ऊल हो गए। तो ये जितने भी मटेरियल हमने लिखा है ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, विच गेट्स डिकम्पोज बाय नेचर और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बच्चों
एक पेड़ की, एक ट्री और प्लांट की क्या है, झड़े हुए पत्ते हैं, मतलब डेड डेड लीव्स क्यों को बोलेंगे इसको बच्चों, डेड लीव्स। इसको हम डेड लीव्स क्यों बोला, क्यों बच्चों, क्योंकि ये डेड इसीलिए हो गया, डेड मीन्स क्या होता है, मरा हुआ, लीव्स मीन्स पत्ते। अब ये डेड लीव्स नहीं होगा, डेड लीफ होगा, एक पत्ता है बच्चों तो लीफ, भी एस लगाएंगे तो कई सारे पत्ते होंगे, तो डेड मीन्स मरे हुए पत्ते हैं। तो ये पेड़ से बच्चों अलग हो चुका है। अब पेड़ यानी कि जब तक ये प्लांट में थे यानी कि ट्री में थी, तब तक ये क्या थे, ये जो पत्ता है बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं सारी क्रियाएं हो रही थी, है ना, रिस्पायरेशन सारी चीजें हो रही थी। इस लीफ में मेन प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, वो हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये पेड़ से अलग हो गए तो और सड़क पर गिर गए या कहीं भी गिर गए, फॉलन लीव्स बोलते हैं इसको, तो इस पर क्या होगी बच्चों, इस पर तुरंत जो है बैक्टीरिया रिएक्ट करने लगेगी। क्या करने लगेगी, बैक्टीरिया जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इस पर आ जाएगी। एंड वी कांट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सच एज बैक्टीरिया, वायरस, हम इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास तो मौजूद है। तो जहां भी पत्ते गिरे वो इस पर अटैक करेंगे, अटैक करके इसमें जितने भी सारी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है, वो बैक्टीरिया क्या करेगी, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को ले लेगी सारी, और इस ये पत्ता धीरे धीरे सूख जाएगा पूरी तरह से। और यहाँ सॉइल, ये एक्चुअल में कहाँ पर ये पत्ता, सॉइल में है, SOIL, सॉइल मीन्स मिट्टी, और मिट्टी में क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया ने इस पर एक्ट किया, है ना, और अटैक करके इसे पूरी तरह से सड़ा गला दिया, डिकम्पोज कर दिया, इसी को डिकम्पोजिशन बोला। और ये मटेरियल कौन सी हो गई, बायोडिग्रेडेबल, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ने इसे तुरंत डिकम्पोज कर दिया, और ये जल्द ही कम अप्रोक्स ये बच्चों 1 वीक के 1 वीक यानी कि 7 डेज में बच्चों, 7 दिनों में ये क्या होगा, इसलिए लीफ इस सॉइल से गायब हो जाएगा। क्लियर है। तो वैसी मटेरियल जो जितना ज्यादा, जितनी जल्दी डिकम्पोज हो, सड़ गल जाए किसी बैक्टीरिया के द्वारा, उसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्लियर है। उसी तरीके से बच्चों, कोई जानवर मर चुका है तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करेंगे, बैक्टीरिया पूरी तरह से उसे ऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक में, और वहां से वो हटा देंगे। क्लियर है। इसमें बच्चों थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज होने में कम समय लगती है। क्लियर है, ये जल्दी सड़ गल जाते हैं और हट जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा है ना, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जल्दी से सड़ गल जा रहे हैं। तो अगर कोई पत्ता बच्चों बार बार झड़ा है, कहीं गिर गया है, तो क्या होगा, आसपास का इन्वायरमेंट क्या होगा बच्चों, उससे डस्ट होगी, उससे खराब होगा, पॉल्यूशन पॉल्यूशन होगा आसपास का इन्वायरमेंट। तो ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली का काम करते हैं, कौन बच्चों, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। ठीक है, क्योंकि ये जल्द नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी में छोटा सा है, स्टार देके लिखिएगा बच्चों कि बायो डिग्रेडेबल मटेरियल इज मटेरियल्स, एस लगाएंगे, आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारी पर्यावरण के अच्छे दोस्त हैं, है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के अच्छे दोस्त क्यों हैं, बिकॉज these materials rot away with time, rot away with time, and do not cause pollution in environment। क्लियर है, तो ध्यान दिए।
कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमारे पर्यावरण के अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज these materials rot away, rot, R O T, rot means क्या होता है बच्चों, rot away means ये दोनों एक साथ इसका मीनिंग है बच्चों rot away, rot away means होता है सड़ गल जाना, क्लियर है, सड़ना गलना। तो these material rot away with time and do not cause pollution in environment, यानी कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि सच काइंड ऑफ मटेरियल्स रॉट अवे विद टाइम, टाइम के साथ, समय के साथ ये जल्दी जल्दी क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को नहीं फैलाते हैं, क्लियर है। तो पॉल्यूट नहीं करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंट पर्यावरण को क्लीन करने का काम करते हैं, इसीलिए हम इस तरह के मटेरियल को बोलेंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्लियर है। अब इसके जस्ट अपोजिट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। अब देखिए मटेरियल जब हम नहीं लिखते हैं सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स नेचर, और जब मटेरियल लिखेंगे तो हम मटेरियल की बात करेंगे। चल मटेरियल इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि ए मटेरियल which does not gets decomposed by nature, nature means action of bacteria, by action of bacteria is called, या ऐसे लिखेंगे बच्चों विच इज डिकम्पोज्ड, ये भी होते हैं बच्चों लेकिन इनको डिकम्पोज सड़ने गलने में थोड़ा समय लगता है। तो अ मटीरियल विच इज नॉट easily decomposed by nature, ब्रैकेट में एक्शन ऑफ बैक्टीरिया is called non biodegradable material, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्या बोला हमने बच्चों कि ए मटेरियल विच इज नॉट easily decomposed by nature, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि वैसी मटेरियल जो कि डिकम्पोज यानी सड़ते गलते तो हैं लेकिन ईजिली यानी आसानी से नहीं गलते हैं, है ना, वैसी मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज ना हो नेचर के द्वारा, सच काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब कोई आपने फ्रूट या वेजिटेबल के छिलके को कहीं फेंक दिया तो वो तो जल्दी डिकम्पोज हो गए, आपने देखा 1 to 2 वीक्स में, 1 से 2 सप्ताह बच्चों, 1 to 2 वीक्स में आपने उसी जगह जाकर के देखा वो नहीं थे, लेकिन उसी जगह आपने प्लास्टिक की बोतल को रख दिया तो वो क्या हो गए, सालों भर साल वो वही रह गए, वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुए, मतलब वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटे। जिस जगह पे आपने प्लास्टिक की बोतल फेंकी थी उस जगह पे प्लास्टिक की बोतल आपको आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स वहीं मिलेगी, लेकिन आपने जो फल फ्रूट के छिलके को फेंका था खा करके वो आपको
1 to 2 वीक्स के बाद नहीं मिलेगी। इसका मीन्स क्या हुआ, जो इजीली डिकम्पोज हो तो बायोडिग्रेडेबल, और जो इजीली आसानी से डिकम्पोज यानी सड़े गले ना, उसे क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, जैसे कि प्लास्टिक्स, हमने बोला कि प्लास्टिक की बोतल जो कि सालों भर साल वहीं रहती है बच्चों, बिल्कुल भी डिकम्पोज यानी कि सड़ती गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक्स की मटेरियल जो होती है, आपको पता है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, लाइट हल्की होती है, और ये कोई भी इसमें ऐसा लिविंग वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है बच्चों जो बैक्टीरिया के लिए यूजफुल हो, लाभदायक हो। तो बैक्टीरिया का कोई प्रभाव इस प्लास्टिक पर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। दूसरा, जैसे बच्चों हमने बोला ग्लास, है ना, ग्लास मतलब कोई भी कांच की ग्लास कोई भी है, तो आप देखिएगा कि वो जल्दी सड़ते गलते नहीं है। क्लियर है? तीसरा हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला टीन, TIN, टीन, है ना, टीन बच्चों एक तरह की क्या है, मेटल है बच्चों। चौथा, एल्यूमिनियम, ये भी है बच्चों मेटल, एल्यूमिनियम की केन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम केन। पांचवा में जितने भी अदर मेटल्स हैं। तो पहला प्लास्टिक्स, दूसरा ग्लास, टीन, एल्यूमिनियम केन, अदर मेटल, ये सभी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखिए, अगर कोई प्लास्टिक की बोतल आपने फेंक दिया कहीं, है ना, कहीं रख दिया, तो मिट्टी में तो है, जमीन पर है, ये प्लास्टिक की बोतल ये प्लास्टिक की बोतल कहाँ है बच्चों, सरफेस पर है, सॉइल पर है, मिट्टी पर है। तो ये बोतल जो है, यानी कि प्लास्टिक की जो है बोतल, किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक बोतल, कौन सी प्लास्टिक की होती है जनरली, थर्मोप्लास्टिक की। तो थर्मोप्लास्टिक की ये बोतल बच्चों आप सालों भर सालों देखेंगे कि वही होगी। क्लियर है? तो बैक्टीरिया इस पर आएंगे, लगेंगे, लेकिन बैक्टीरिया का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा बच्चों, इन्वायरमेंट क्लीन होगा या पॉल्यूटेड होगा, इन्वायरमेंट में प्रदूषण होगी या नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, कचरा जमा हो जाएगा, कई सारे वेस्ट मटेरियल जमा होते चले जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। क्लियर है? ये जल्दी सड़ते गलते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा लिखिएगा इसमें। क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल materials are not environment की स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए ENVIRON, एन है यहाँ, उसके बाद MENT, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये क्या नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, यानी पर्यावरण के अच्छे दोस्त नहीं है। ठीक है? क्यों? बिकॉज these materials do not rot
अवे विद टाइम, डू नॉट रॉट अवे easily, do not rot away, is लिखेंगे do not rot away with time, and cows, C-A-U-S-E, cows pollution in environment full stop। तो क्या बोला बच्चों कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये पर्यावरण के दोस्त नहीं है, इन्वायरमेंट के दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है। बिकॉज क्योंकि दीज मटीरियल्स डू नॉट रॉट अवे विथ टाइम, टाइम के साथ इस तरह की मटेरियल जल्दी जल्दी कभी भी सड़ती गलती नहीं है, सड़ते गलते रॉट अवे, सड़ते गलते नहीं है टाइम के साथ, समय के साथ। एंड और काउस पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट, और क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। चलिए क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो फ्रेंड कौन है इन्वायरमेंट के, बायोडिग्रेडेबल, और फ्रेंड कौन नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। देखिए बच्चों यहाँ हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ, देखिए वेस्ट मटेरियल के टाइप तो दो है ना, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसकी हम एग्जांपल लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट। एनसीईआरटी में आपकी है ये चीज चार्ट बनी हुई, जैसे कि हमने बोला पील्स ऑफ फ्रूट्स, है ना, एंड वेजिटेबल्स। इस साइड हमने क्या लिखा, मटेरियल के नाम लिखे हैं बच्चों, और इधर लिखा हमने टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन। क्लियर। और इधर हमने लिखा है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर। देखिए तो पील मीन्स छिलके, फ्रूट के, वेजिटेबल के, इसको आपने कहीं फेंक दिया रेंडमली, है ना, आपने कहीं भी करके, कहीं भी, तो ये फ्रूट और वेजिटेबल जो है इसे सड़ने और गलने में यानी डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा बच्चों, तो 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह के अंदर बच्चों ये डिकम्पोज होगा। क्लियर है, क्विकली डिकम्पोज होता है। तो जो जल्दी डिकम्पोज हो क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल होगा। नेचर क्या होगा इसकी, बायोडिग्रेडेबल। फिर हम बात करते हैं बच्चों, दूसरा है जैसे कि हमने बोला पेपर, क्या बोला, पेपर, पेपर। क्लियर है। पेपर की अगर हम बात, चलिए पेपर नहीं लेते हैं, जैसे कि हमने बच्चों ले लिया, अच्छा पेपर ही ले लेते हैं, पहले पेपर ले लेते हैं, ठीक है। तो पेपर, कोई भी बच्चों पेपर कागज की जो होती है उसे कितना समय लगेगा बच्चों, अगर हम देखें तो एक पेपर की कितना समय लगेगा उसको डिकम्पोज होने में, सड़ने गलने में, 10 to 13 डेज, मतलब कि 10 से 30 दिन के अंदर में बच्चों पेपर यानी कोई कागज क्या होगी, वो सड़ गल जाएगी। क्लियर है, 10 to 30 डेज में। तो ये क्या है, ये एक बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं बच्चों कपड़े की, है ना, कोई कॉटन क्लॉथ है, सूती का कपड़ा है बच्चों, उसे कहीं फेंक दिया गया, कॉटन क्लॉथ है, फेंक नहीं दिया गया, बाय चांस अगर कहीं रह गया, जमीन में गिर गया बच्चों कॉटन क्लॉथ, तो इसे सड़ने गलने में यानी डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा, 2 to 5 मंथ का ना बच्चों, 2 से 5 महीने के अंदर में ये डिकम्पोज होंगे। तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर, बायोडिग्रेडेबल है।
अब हम बात करते हैं ऊल की, है ना। ऊल, कोई भी बच्चों ऊल की, ऊन की जो कपड़े होती है उसे अप्रॉक्स 1 ईयर का समय लगता है, यानी कि 1 साल के अंदर में ये डिकम्पोज होंगे। तो ये फिर भी बायोडिग्रेडेबल ही है, बायोडिग्रेडेबल टेबल। चलिए, ये अप्रॉक्स हो सकता है बच्चों इसमें कुछ इधर उधर हो, लेकिन अप्रॉक्स यही है ना। फिर है बच्चों, हम बात कर सकते हैं एग्जैक्ट यही है। फिर हम बात करते हैं जैसे कि वुड, लकड़ी की, है ना। तो एक लकड़ी को डिकम्पोज होने में अप्रोक्स कितना समय लगेगा बच्चों, एक लकड़ी अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल के अंदर में बच्चों, या नहीं तो लकड़ी बच्चों कई सालों तक रह जाती है ना। ये हम मान सकते हैं कि 100 to 500 तक, क्लियर है, 100 to 500 ईयर्स। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्लियर। अब यही बच्चों हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की बैग, प्लास्टिक की बोतल, तो उससे कितना समय लगेगा, तो सेवरल ईयर लगेंगे। सेवरल मीन्स क्या होता है, कई सालों तक ये वहीं रहेंगे, सड़ेंगे गलेंगे ही नहीं। और सेवरल ईयर वाले मतलब जो जितने ज़्यादा समय लेगा बच्चों डिकम्पोज होने में, सड़ने गलने में, वो क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्लियर, ग्रेडेबल, आर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। चलिए, एक चीज़ बच्चों, वुड जो है ना, यहाँ पे वुड लकड़ी है, तो लकड़ी जो है लगभग मैंने बोला था 10 to 15 होगा, ठीक है। तो 10 to 15 ईयर्स में 10 से 15 साल के अंदर कोई भी लकड़ी वो सड़ जाती है। और जो सबसे ज़्यादा होगा प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो मटेरियल होती है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होती है, सड़ती नहीं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक और है बच्चों, मेटल की बात करते हैं। मेटल जैसे कि ये पीतल की ब्रास, है ना, गले की चेन हो गई, हार हो गई, सोना, कोई भी सोना चांदी, जितनी भी सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, टीन होते हैं, जितने सारे मेटल्स हैं। तो मेटल यानी धातु जो होती है ना, कोई मेटल कहीं सोना का या चांदी का कोई सिक्का कहीं भी कुछ भी गिर गया बच्चों, है ना, बिस्किट होगी गोल्ड की, सिल्वर की, या फिर ये क्या है बच्चों, पीतल का, तांबा का, कोई भी मेटल अगर ज़मीन में गिर गई है तो उससे वहाँ से मिटने में, मतलब डिकम्पोज होने में, सड़ने गलने में अप्रॉक्स 100 to 500 का समय लगता है। मतलब 100 से 500 साल लग जाएगा एक मेटल को डिकम्पोज होने में। तो देख सकते हैं कितना लंबा समय है बच्चों। और ये इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छी है, नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट इससे क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब हम पढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। स्टार देख लिखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, क्लियर है। यानी कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला, प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव। UN, अन मीन्स नहीं, REACTIVE, अनरिएक्टिव मीन्स जो रिएक्ट हो जाए, तो अन मीन्स जो नहीं रिएक्ट हो, क्लियर है। तो प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब प्लास्टिक क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। इसका मीन्स है बच्चों, मीन्स प्लास्टिक्स do not react with air and water। तो प्लास्टिक रिएक्ट, अनरिएक्टिव मीन्स क्या होगा कि प्लास्टिक जो है कभी भी एयर के साथ और वाटर के साथ, एयर के साथ और क्या बच्चों,
वाटर यानी कि पानी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? बट metals like iron gets rusted when left exposed to air and water। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला कि प्लास्टिक कभी भी एयर और वाटर से कंबाइन जुड़ते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन मेटल जो होते हैं बच्चों, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल जो होते हैं जैसे कि आयरन, लोहा, गेट्स रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर एंड वाटर। तो कहीं भी बच्चों लोहे की छड़ है या कहीं लोहे की सामान है, आप देखते होंगे, आप कई सालों तक लोहे के पड़े सामान अगर ओपनली कहीं लोहा के सामान है बच्चों, आयरन से बनी हुई चीज़ें जैसे कि लोहे की छड़, तो कई दिनों बाद यदि आप देखते हो तो वो क्या होती है बच्चों, उसमें एक ब्राउनिश अपीयरेंस होने लगती है, ब्राउन कलर की। तो ब्राउन जो है वो एक्चुअल में क्या है, रस्ट है। क्या रस्ट है? मतलब कि लोहे में जंग लग गई है। सुने होंगे आपने। तो लोहे में जंग लग जाना क्यों? क्योंकि लोहा बच्चों, आयरन क्या है, एक मेटल है जो कि एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर गई। क्लियर है? लेकिन प्लास्टिक कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। सो प्लास्टिक्स आर रेसिस्टेंट टू, एक वर्ड है बच्चों, CORROSION, कोरोजन और रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स यही हुआ बच्चों कि आयरन या किसी भी मेटल का, है ना, क्या हो जाना, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो अपनी जो अपीयरेंस है, चमक खो देना। क्लियर है? तो RUSTING, रस्टिंग, इसे आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। CORROSION, कोरोजन, दोनों का मीन सेम ही है, जंग लगना। क्लियर है? प्लास्टिक्स आर रेसिस्टेंट है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोरोजन या रस्टिंग नहीं होती है, कभी भी ये एयर और वाटर से के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये इसका क्या करते हैं बच्चों, रेसिस्ट करते हैं, मतलब विरोध करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी, इसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है प्लास्टिक की, प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव। एक पॉइंट और लिखना है इसमें, यहां तक नोट कर लिया। चलो, अब ये अनरिएक्टिव है, प्लास्टिक्स कंटेनर आर used to store various chemicals like acid and base, ब्रैकेट में लिखिएगा, ड्यू टू अनरिएक्टिव। TIVE, अनरिएक्टिव नेचर, ब्रैकेट यहां क्लोज कर दीजिएगा। तो क्या बोला गया है कि प्लास्टिक जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, तो कंटेनर जितने भी है, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की बोतल, आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस केमिकल, जैसे कि एसिड और बेस। अब बच्चों मार्केट जाइएगा और कहीं भी देखिएगा, HCl जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होते हैं, ये एक बड़े से प्लास्टिक की बोतल में इस तरीके से क्या होती है, रखे रहते हैं, प्लास्टिक की बोतल में रखे रहते हैं। ये बच्चों ब्लू होती है, ब्लू कलर की होती है ये उठाने वाली, या तो रेड कलर की होती है। क्लियर है? तो ब्लू कोई भी कलर का हो, लेकिन ये प्लास्टिक की बोतल क्या होगी, प्लास्टिक एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है ना, उसे देख सकते हैं, आर पार लाइट पास होती है। तो एक्चुअल में ये क्या है, एसिड है, किसके अंदर, प्लास्टिक की
बोतल के अंदर, प्लास्टिक की बनी हुई आर्टिकल के अंदर। तो प्लास्टिक कभी भी HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए प्लास्टिक की बोतल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। HCl इसमें स्टोर करके रखा जाता है, कहीं भी आप मार्केट स्टोर पर देख सकते हैं इसमें। क्लियर है? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों प्लास्टिक की, दूसरा लिखिएगा इसमें कि प्लास्टिक्स do not conduct heat and electricity, comma, so plastics are used as insulators, INSULATORS, इंसुलेटर्स। तो क्या बोला बच्चों हमने कि प्लास्टिक्स जो है वो कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करती और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती। सो प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होती है? वैसी मटेरियल जिससे किसी भी प्रकार की हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। तो प्लास्टिक भी क्या बच्चों हमने पढ़ा था, ये क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट के, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पुअर मीन्स क्या हो गया? जिसके पास कुछ ना हो, है ना। जिसके पास पुअर मीन्स जिसके पास वो खूबी या क्वालिटी ना हो क्या करने की? इलेक्ट्रिसिटी और हीट को स्टोर रखने की, कंडक्ट करने की। तो इसलिए प्लास्टिक को यूज़ करते हैं इंसुलेटर के तौर पे। जैसे कि फ्राइंग पैन, जिससे हम फ्राई करते थे, कोई भी चीज़ बनाते थे खाने की चीज़ें, प्रेशर कुकर, दाल बनाते हैं, पल्सेस, उस सब की हैंडल जो होती थी क्या होती थी? प्लास्टिक की बनी होती है ना, है ना। तो कौन सी? बैकलाइट यूज़ करते थे, थर्मोसेटिंग। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर है क्या ही बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रिक की झटके, शॉक ना लगे। क्लियर है दूसरी प्रॉपर्टी? चलिए तीसरा, plastics can be molded into different shapes, plastics can be molded into different shapes to form articles। क्लियर? तो यानी प्लास्टिक को बच्चों हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं अलग अलग शेप में। क्यों? ताकि उसे हम किसी भी प्रकार की मटेरियल बनाने में, तो प्लास्टिक के जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं या आर्टिकल बनी होती है वो क्या होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक की बनी हुई आर्टिकल अलग अलग शेप की होती है, शेप चेंज कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। क्लियर है? जैसे कि बच्चों बकेट, BUCKET, बकेट। दूसरा जैसे कि हम बोलेंगे मग बच्चों, मग, है ना, बकेट मग हो गई बच्चों। तीसरा फर्नीचर। चौथा बच्चों कॉम्ब, कंघी। फर्नीचर में क्या? तो टेबल, चेयर। पांचवा टॉयज, खिलौने। सिक्स्थ में स्लीपर बच्चों, स्लीपर्स, जितने सारे चप्पल होते हैं बच्चों, स्लीपर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो ये सब कुछ आर्टिकल हैं यानी कि वस्तुएं और चीज़ें हैं जो कि अलग अलग शेप की है ना। तो प्लास्टिक का यूज़ करके इन्हें तैयार किया जाता है। नोट कर लिया यहाँ तक बच्चों? क्लियर है?
तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथा में क्या, जैसे कि प्लास्टिक्स आर क्वाइट, QUITE, क्वाइट चीपर, CHEAPER, चीपर एंड क्वाइट चीप, क्वाइट चीप एंड easily, चीपर लिखिए बच्चों, क्वाइट चीपर देन metals and easily made। प्लास्टिक की जितनी भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें होती है वो क्या होती है, अक्सर बिल्कुल चीपर होती है। किसकी तुलना में, मेटल की तुलना में। मतलब प्लास्टिक से जो बनी हुई चीज़ें मार्केट में मिलती है बच्चों, प्लास्टिक की चीज़ें, वो उनकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, सस्ते होते हैं मेटल की तुलना में। मेटल की बनी हुई चीज़ें महंगी होती है। और प्लास्टिक बच्चों क्या होती है, ईजिली मेड होती है, मतलब इसे आसानी से बनाया जा सकता है फैक्ट्रीज में। क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, सिंथेटिक मटेरियल, हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल नहीं, एरो देकर लिखिएगा कि बकेट्स बकेट्स इन आवर होम वेयर मेड फ्रॉम वेयर अर्लियर मेड फ्रॉम आयरन शीट बट लेकिन nowadays buckets are made of plastics। क्या बोला गया कि बकेट जो होती थी इन आवर होम, हमारे घरों में, वेयर अर्लियर मेड फ्रॉम आयरन शीट बट नाउ डेज बकेट्स वेयर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। मतलब बच्चों, आपने कभी देखी है अभी तो बच्चों आपके जो बकेट हो गई, बाल्टी है ना, जिससे क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, कई सारे काम करते हैं। तो बकेट जो होती थी पहले के समय में वो आयरन यानी लोहे की सीट से बनती थी, यानी कि लोहे की होती थी, मेटल की होती थी। लेकिन आज की जो बकेट होती है लगभग वो क्या होती है, प्लास्टिक की होती है बनी हुई। क्लियर है। तो आपने कहीं देखा होगा बच्चों बकेट आयरन की, लोहे की, है ना। लेकिन आजकल क्या है, प्लास्टिक की ही हम सबके पास बकेट होती है। चल, तो जो आयरन सीट से बनी हुई बकेट होगी, लोहे आयरन की यानी कि लोहे की बनी हुई बकेट, वो महंगी होगी, है ना। लेकिन आजकल बकेट जो मिलती है प्लास्टिक की, वो क्या होती है बच्चों, चीपर होती है, सस्ती होती है, चल, कम दाम की होती है, लो प्राइस की होती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए पांचवा, कि प्लास्टिक्स आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या होते हैं बच्चों, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्लियर है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले। तो मेटल यानी धातु की तुलना में जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के, लाइट होंगे, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, मेटल की तुलना में कम है। और स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं। क्लियर है। तो ठीक है बच्चों,
आज हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, गुण क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को आज हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवीजन के साथ सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।